गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ बाय सचिन सर में। गाइस, कैरी मैथ IBPS 2020 की मैथ की इस सीरीज़ में आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रिक आज हम सीखेंगे ताकि आपको एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, अगर वहाँ पर किसी नंबर का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट पूछा तो आप इजीली से इसको फाइंड कर सकें, ठीक है ना। और किसी भी नंबर का मतलब किसी भी नंबर का, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो इवन नंबर हो, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किस तरह से फाइंड करते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसको शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी नंबर का, ठीक है ना, अगर आपको किसी भी नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट 1 to 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। 1 to 30 तक जो स्क्वायर होते हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। तभी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ईजिली से फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी रूट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो 1 to 30 तक आपको स्क्वेयर्स लर्न होने चाहिए, तभी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पे शुरू करते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है किसका, रूट 5। अगर मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है 5 का, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी हम और बड़े एग्जाम्पल लेंगे। तो अगर मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मेरे को देखना है कि मेरे को यहाँ पर क्या दिया गया है, रूट 5 दिया गया है। मेरे को क्या करना है, रूट 5 से अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। अगला परफेक्ट रूट नंबर जो परफेक्ट हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो कौन सा होता है, 9 होता है, यानी कि यहाँ पर मैंने लिख लिया रूट 9, ठीक है ना। और रूट 5 से पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, रूट 4, तो मैंने यहाँ लिख लिया रूट 4। तो ध्यान रखना है जिसका मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ उसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो दोनों नंबर मैंने ले लेने हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर अब 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। अब देखो जो रूट 5 है, देखो जो भी रूट 5 की जो भी वैल्यू आएगी, रूट 5 की जो भी वैल्यू आएगी वो रूट 9 से तो छोटी होगी, ठीक है ना। वो रूट 9 से तो छोटी होगी, मतलब 3 से तो छोटी होगी। रूट 9 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है ना। यानी कि रूट 5 की जो भी वैल्यू होगी वो 3 से छोटी होने वाली है और रूट 4 से बड़ी होने वाली है, ठीक है ना। रूट 5 की जो भी वैल्यू होगी रूट 4 से बड़ी होगी। रूट 4 कितना होता है, 2, तो यहाँ तो 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। मैंने 2 लिख लिया यहाँ पर। अब फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर मेरे को लिखना है, ठीक है ना। न्यूमिनेटर में क्या आएगा, जो यहाँ पर न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में आएगा डिफरेंस ऑफ 4 and 5। डिफरेंस एट 4 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है ना। अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 और 9 का डिफरेंस। 4 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, 5 हुआ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा आपके पास 2.2 समथिंग, ठीक है ना। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता यहाँ से, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलती है यहाँ से, मतलब कि बहुत अप्रॉक्सीमेट, मतलब बहुत पास उसकी वैल्यू निकलती है। तो 2.2 समथिंग इसका क्या आ जाएगा, रूट 5 का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी बड़े नंबर का रूट अगर एग्जाम में आ गया तो यहाँ से जो ये वैल्यू आती है ना, ये क्या आती है मेरे पास, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो इसका जो रूट 5 का जो अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है वो क्या होता है, 2.2 समथिंग होता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि रूट 6, ठीक है ना, अगर मेरे को रूट निकालना है रूट 6 का, तो रूट 6 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो कौन सा होता है, रूट 9। उससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो कौन सा होता है, रूट 4, ठीक है ना। तो 6 की जो भी वैल्यू आएगी, रूट 6 की जो भी वैल्यू आएगी वो रूट 9 से छोटी होगी और रूट 4 से बड़ी होगी। तो रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2, ठीक है ना। अब न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 4 और 6 का डिफरेंस। 4 और 6 का डिफरेंस कितना आया, 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 और 9 का डिफरेंस। 4 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, 5। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 2.4 समथिंग, 2.4 समथिंग, ठीक है ना। ये क्या है, रूट 6 की वैल्यू है, 2.4 समथिंग। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको 1 to 30 क्या होना चाहिए, लर्न होने चाहिए, स्क्वायर लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे बात करूँ मैं रूट 27, मेरे को बताओ कि रूट 27 क्या होता है। तो रूट 27 निकालने के लिए इसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 27 से बाद नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कौन सा होता है, 36, ठीक है ना। तो रूट 36 आ गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, सॉरी अपना 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो रूट 36 हुआ। और 27 से पहले क्या होता है, 25, यानी कि रूट 25, ये 27 से पहले हो गया, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, 27 यानी कि सॉरी यहाँ 25 आएगा, इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 हुआ। अब तो 25 किसका रूट होता है, 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ तो 5 तो आएगा ही आएगा। अब न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर लिखना है, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमिनेटर में 25 और 27 का डिफरेंस। तो 25 और 27 का डिफरेंस कितना हुआ, 2 हुआ। और 25 और 26 का डिफरेंस कितना हुआ, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना हुआ, 25 और 26 का डिफरेंस हुआ 11, ठीक है ना। इसका डिफरेंस हुआ 11,
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास 5.18 समथिंग आ जाएगा, 5.18 समथिंग, यानी कि √27 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 5.18 समथिंग। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो इवन नंबर हो, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस पर। जैसे मेरे को रूट निकालना है कि इसका √37, मेरे को निकालना है √37। तो मेरे को क्या करना है, एक तो √37 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो देखना है। √37 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कौन सा होता है, √37 7 49 यानी कि √49, क्योंकि 6 6 36 होता है और 6 के बाद किसका आता है 49 यानी कि 7 का, ठीक है ना। और √37 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है √36, ठीक है ना। अब यानी कि 37 जो भी इसकी वैल्यू आएगी, √37 जो भी आएगा वो 49 की वैल्यू से छोटा होगा और 36 से बड़ा होगा। तो 36 क्या होता है, किसका रूट होता है 6 का, 36 का रूट कितना होता है 6। अब न्यूमिनेटर पॉइंट में डिनोमिनेटर लिखा है तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा 36 और 37 का डिफरेंस, 36 और 37 का डिफरेंस कितना हुआ 1, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 36 और 49 का डिफरेंस। तो 36 और 49 का डिफरेंस कितना हुआ, 36 और 49 का डिफरेंस हुआ 13, ठीक है ना। ये 4 नहीं आएगा यहाँ पर, मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना। 36 और 49 का डिफरेंस कितना हुआ 13 हुआ। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपके पास 6.07 समथिंग आ जाएगी, ठीक है ना, 6.07 समथिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि 37 से कितना होता है हमारे पास 37 से कितना होता है 91, ठीक है ना, 7 21 और 91 होता है और 100 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.07 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल और लेता हूँ, मान लीजिए मेरे को निकालना है 123 का रूट, 3 नंबर का हम ले लेते हैं, 123 का मेरे को रूट निकालना है। तो 123 का रूट कैसे निकलेगा, इसके बाद जो परफेक्ट रूट नंबर स्क्वायर नंबर है और इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 123 के बाद 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 11 का 121 होता है, 121 से छोटा है तो 12 का लूँगा मैं, 12 का क्या आ जाएगा √144, क्योंकि 121 इससे छोटा है और इससे छोटा कौन सा होगा 11 यानी कि √121, ठीक है ना। अब इसकी जो वैल्यू होगी या 121 से छोटी होगी और 121 से बड़ी होगी और 144 से छोटी होगी। तो 121 से बड़ी होगी तो 121 कितना किसका होता है 11 का, यहाँ मैंने 11 लिखा, न्यूमिनेटर पॉइंट में डिनोमिनेटर लिखना है, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा 121 और 123 का डिफरेंस, तो ये कितना आ जाएगा 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 121 और 144 का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 23। तो 11 2/23 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 11.0 और 200 पे जो आगे डिवाइड होगा, तो मैं इसको देख लेता हूँ क्या आता है। ये आता है 2 डिवाइड बाई, जो मैं 23 करूँगा तो आएगा 0.08, तो 11.086 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 4 नंबर में हो, चाहे वो 4 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 5 डिजिट नंबर हो, जितने मर्जी डिजिट का नंबर हो, लेकिन आपको एटलीस्ट 1 to 30 तक क्या होने चाहिए, स्क्वायर लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। उस तरह से एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में कैसे, कि मेरे को निकालो, कि मेरे को बताओ कि स्क्वायर रूट निकालना मेरे को किसी भी नंबर का, देख लें 223 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब 223 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो कौन सा होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 यानी कि √225, ये 15 का होता है, और इससे पहले कौन सा होता है 14 का यानी कि 196, 14 कितना होता है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 223 के बाद, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 223 से पहले। अब 223 की जो भी वैल्यू होगी वो 14 से यानी कि इस नंबर से बड़ी होगी और इस नंबर से छोटी होगी, ठीक है ना, यानी कि 196 का रूट कितना होता है 14, तो मैंने 14 लिखा, न्यूमिनेटर पॉइंट में डिनोमिनेटर लिखना, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा 196 एंड 223 का डिफरेंस, तो 223 और 196 का जब मैं डिफरेंस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 13, 7 और 6 13 होते हैं 11, और ये आ जाएगा 2, ठीक है ना, यहाँ पर 11 बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 यानी कि 27, ऊपर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 196 एंड 225 का डिफरेंस, यानी कि 225 और 196 का डिफरेंस, तो 15, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 11 और इनसे कितना आ जाएगा 29, ठीक है ना। तो 14 27, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास 27 डिवाइडेड बाई 29 करेंगे तो इसको करके आएगा आपके पास 14.93 समथिंग, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये 93 समथिंग, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ध्यान रखना। हम स्क्वायर रूट में किसी भी इम्परफेक्ट नंबर का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, परफेक्ट नहीं आता, ठीक है ना। तो ये सारी क्या आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं क्यूब रूट किस तरह से निकालते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट। तो अगर मेरे को किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है तो आपको फिर से वही 1 से लेके 20 तक आपको क्या लर्न होने चाहिए, क्यूब लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। 1 से लेके 1 to 20 आपको क्यूब लर्न होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर, एग्जाम्पल कैसे बन सकता है। तो मान लीजिए अगर मेरे को क्यूब रूट निकालना है किसका
60 का, ठीक है ना। मान लीजिए अगर मेरे क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 60, क्यूब रूट ऑफ 60, तरीका वही है, मेथड वही है, बिल्कुल सेम वही चलेगा, बस यहाँ पर क्यूब है और वहाँ पर क्या था, स्क्वायर था। तो क्यूब रूट ऑफ 60 से बाद जो परफेक्ट क्यूब नंबर है, 60 से बाद में जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो कौन सा होता है हमारे पास, 64, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। यहाँ पर हम क्यूब रूट देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अभी हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो मेरे को क्यूब देखना है, इसके बाद स्क्वायर नहीं देखना, ठीक है ना। और 60 से पहले क्यूब रूट नंबर किसका होता है, 27, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो 64 बड़ा हो गया 60 से, और 27 60 छोटा हो गया। फिर से वही मेथड, ठीक है ना। अब 60 की यहाँ इसकी जो भी वैल्यू आएगी उससे 27 से छोटी होगी और 64 से बड़ी होगी। तो 27 का क्यूब रूट कर्म करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब न्यूमिनेटर फॉर्म में डिनोमिनेटर लिख रहे हैं तो न्यूमिनेटर में कितना आएगा, 27 और 60 का डिफरेंस, 27 और 60 का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 33, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 27 एंड 64 का डिफरेंस, 27 एंड 64 का डिफरेंस कितना आएगा, 37, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 33/37 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 33/37 को जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.89, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.89 समथिंग, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो आपकी ये वैल्यू भी बहुत ठीक है ना, क्योंकि पेपर में इतना बड़ा पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे को क्यूब रूट निकालना आ जाए किसका, 7, या फिर मैं कहूँ 7 का क्यूब रूट, मेरे को बताओ कि 7 का क्यूब रूट क्या होगा। 7 का क्यूब रूट पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है ना, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट। तो 7 के बाद जो परफेक्ट क्यूब रूट नंबर होता है किसका होता है, 8 होता है, किसका होता है, 2 का होता है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा। और 7 से पहले किसका होता है, 1, तो क्यूब रूट ऑफ मैंने यहाँ 1 लिख दिया। तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है, अब 7 की जो भी वैल्यू आएगी 1 से बड़ी होगी और 8 से छोटी होगी, तो 1 का क्यूब रूट कितना होगा, 1 ही होगा। न्यूमिनेटर फॉर्म में डिनोमिनेटर लिखना है, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 1 और 7 का डिफरेंस, तो 1 और 7 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 1 और 8 का डिफरेंस, तो 1 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाएगा 1.60, यानी कि 1.8 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 7 कितना होता है, 1.8 समथिंग। अब ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए मेरे को क्यूब रूट निकालना है किसका, एक सेकेंड, मान लीजिए मेरे को क्यूब रूट निकालना है 121 का, क्यूब रूट ऑफ 121, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ध्यान रखना। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, ध्यान रखना। तो लेकिन मेरे को क्या निकालना है, सर क्यूब रूट निकालना है। तो 121 के बाद जो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है किसका होता है, 125 होता है, 125, फिर 5 का क्यूब, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 125। और 121 से पहले परफेक्ट यानी कि 5, यानी कि 4 का होगा, यानी कि रूट 64, क्योंकि यहाँ 5 का है, यहाँ तो यहाँ कितना होगा, 4 का होगा, ठीक है ना। अब क्या आएगा, 64 क्यूब कितना होता है, 4, तो यहाँ 4 आ गया। न्यूमिनेटर फॉर्म में डिनोमिनेटर लिखना, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 64 और 121 का डिफरेंस। तो 64 और 121 का जब डिफरेंस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 64 और 125 का डिफरेंस। तो 64 और 125 का डिफरेंस कितना होगा, 61। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 57 डिवाइडेड बाय 61, तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करके आएगा 4.93 समथिंग, ठीक है ना। तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी डिवाइड करने में, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रिक आपको पता लगी तो यहाँ से आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये चीज़ भी ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.93 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को निकालना है क्या, 127 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है 127 का। तो 127 के बाद जो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है कौन सा होता है, जैसे 5 का कितना होता है, 125, तो 6 का कितना होता है, 216, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो क्यूब रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको एटलीस्ट 1 to 20 तक तो क्यूब लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। फिर इससे पहले कौन सा होता है, क्यूब रूट ऑफ 125 होता है, 5 का होता है, ठीक है ना। अब मैं क्या करना है, 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है। फिर न्यूमिनेटर फॉर्म में न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 125 और 127 का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा, 2। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 125 एंड 216 का डिफरेंस, तो 216 ये आ जाएगा, 6 में से 5 गए 1, और 21 में से 12 गए 9, ये आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 बाई जब 91 करेंगे आप, तो 2 डिवाइड बाई 91 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके आएगी 5.02 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का तरीका सेम है, ठीक है ना, किसी भी नंबर का। लेकिन ध्यान रखना है कि परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है आपके बाद में, यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ मैं तो स्क्वायर देखना है, और अगर क्यूब रूट निकाल रहा हूँ तो मेरे को क्या देखना है, क्यूब देखना है, ठीक है ना। बाद में हमको क्या देखना है, क्यूब देखना है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं। होप आपको ये ट्रिक एग्ज़ाम में हेल्प करेगी और आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और आप अगर आपको मैथ में कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। तो जब आप सर्च करेंगे ट्यूशन फॉर मैथ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास सामने आएगा। तो इस ग्रुप में आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अपने ज्वाइन हो सकते हैं और अपने मैथ्स डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है। तो इन दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन दोनों ग्रुप में जुड़कर अपने मैथ्स डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम या तो हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे मैथ का IBPS PO 2020 के लिए, या फिर हम सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर और किसी भी नंबर का क्यूब हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।